अच्छा, तो रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाने के लिए मैं जो टूल यूज़ करता हूँ वो है वीट इंस्टेड ऑफ क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्योंकि क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है वो खामखा के हमारे लिए ना बंडल साइजेस इंक्रीज़ कर देता है और काफ़ी सारे अननेसेसरी पैकेजेस इंस्टॉल करता है जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती। तो वीट हमारे पास एक तो है कि फास्ट है और ये काफ़ी लाइट वेट वेब एप्लीकेशन हमारे लिए सेटअप करके दे देता है। तो जो कमांड उसका है वो है npm create feat at latest। मैं उसको कहता हूँ रिएक्ट ऐप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा रिएक्ट, तो आप अप एंड डाउन एरो से रिएक्ट सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है आपने टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करनी है या जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट हम यूज़ कर लेते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शंस हमें दे रहे हैं आगे कि हम सी डी करके इसमें जाना है इस फोल्डर में। तो सी डी रिएक्ट ऐप और उसके बाद एन पी एम करके हम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम सिंपली इसको रन करते हैं, तो npm run dev और ये रन हो गए। इस पर मैं कंट्रोल या कमांड क्लिक यूज़ करता हूँ और ये हमारे पास हमारा वेब पेज खुल गया। तो दिस इज़ आवर बेसिक रिएक्ट एप्लीकेशन। रिएक्ट का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है काफ़ी सिंपल सा है। हमारे पास यहाँ पे ये मेन हमारे पास जो रिएक्ट का कंपोनेंट है जहाँ से रिएक्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है वो ये app.jsx है। अगर हमने और कोई कंपोनेंट बनाने हो तो हम कहीं पे भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाता हूँ message.jsx। अच्छा, नाम आपने इसका ना कैपिटल से शुरू करना है, ठीक है। नाम जिसका होगा ये रिएक्ट के रूल्स में है कि आपने स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं करना, वरना वो रिएक्ट इसको एक कंपोनेंट कंसिडर नहीं करेगा। तो ये होगा मेरी मैसेज कंपोनेंट की फ़ाइल। यहाँ पे मैं RFCE करके कोड जनरेट कर देता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं सिंपल मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। इसमें हो क्या रहा है कि हमने फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन को हम एक्सपोर्ट करें एज ए डिफ़ॉल्ट फंक्शन, ठीक है, या कंपोनेंट। तो हम अगर जाएं अपने app.jsx में और यहाँ से मैं सब कुछ डिलीट कर दूँ और इसी को भी मैं दोबारा से जनरेट कर दूँ, तो ये आ गया। और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा, तो मैं इंपोर्ट करता हूँ मैसेज कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको हम मैनुअली इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास जो हमारा मैसेज कंपोनेंट है वो हमारे app.jsx कंपोनेंट के बिल्कुल साथ ही पड़ा हुआ, यानी कि दे आर बोथ सिबलिंग्स, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह कर सकता हूँ कि इंपोर्ट मैसेज फ्रॉम करंट फोल्डर और यहाँ पे मैसेज कंपोनेंट है। ठीक हो गया। अब ये काम करना शुरू कर देगा। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और VS कोड का ही टर्मिनल यूज़ करता हूँ, npm run dev। ठीक है, अगर मैं दोबारा से इस लिंक पर जाऊँ तो ये हमारे पास है मैसेज कंपोनेंट, ठीक है। अब लेट्स से कि मैंने ना इस कंपोनेंट को ना यहाँ पे सारे के सारे मेरे कंपोनेंट्स अगर मैं बनाता जाऊँगा तो सारे के सारे यहाँ पे जमा होते जाएंगे। मैं कहता हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने कोड को ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि अपने सोर्स फोल्डर में यहाँ पे एक और फोल्डर बना देता हूँ कंपोनेंट्स के नाम से, और इसको मैं यहाँ से उठा के डाल देता हूँ कंपोनेंट्स में, ठीक है। अब ये देखिए मेरे VS कोड ने ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर दिया। तो वो क्या कर रहा है कि अब करंट फोल्डर में जा रहा है और यहाँ पे कंपोनेंट्स का फोल्डर है और उसके अंदर हमारे पास मैसेज कंपोनेंट पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको सेव करूं और अपनी वेबसाइट को देखूं तो अगेन रिफ्रेश करने पर भी हमारे पास वही कंपोनेंट, वही रिज़ल्ट है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ H1 हेलो, तो यहाँ पे आके हमारे पास चेंज हो गया।